बद्रीनाथ हो, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे पुरी हो, चाहे वो द्वारका हो, हर जगह एक तरह से शुद्धि का संदेश जाना चाहिए कि कम से कम हमारे तीर्थ, हमारी नदियाँ, हमारे पावन जो स्थान हैं, स्पेशली जैसे गंगा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि गंगा को हम उसी स्तर पर, जिस स्तर पर नर्मदा का अभियान हमारे मध्य प्रदेश के युवा भाइयों ने किया है, उसी स्तर पर हम गंगा को लेने जा रहे हैं अगले दिनों। हो सकता है 3-4 साल लग जाए, मगर हम उसको निश्चित रूप से शुद्ध करके रहेंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे देवी अभियान है, हिमालय की देवी सत्ताओं का संचालन है। आप लोग भी जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे परम पूज्य गुरुदेव के इतने ज़्यादा आशीर्वाद आप पे बरस रहे होंगे, क्योंकि जो स्वच्छता श्रमदान का जो कार्यक्रम है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, मेरे दिल से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और गुरुदेव के आत्मा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। आपदा प्रबंधन हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसको कि आप लोग पूरा कर रहे हैं। ये वास्तव में एक आपदा ही है, जिसमें कि लोग बाग अपने तीर्थों को अशुद्ध छोड़ जाते हैं। असंभव से असंभव परिस्थितियों में भी आपने काम किया। मुझे पता लगा कि कहीं कहीं आपको अनुमति नहीं थी, उसके बावजूद भी आपने वहाँ जा करके उस चीज़ों उन हिस्सों को साफ़ किया जिन हिस्सों को में गंदगी युगों से समव्याप्त थी, ये मान लीजिए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि लगभग 1.25 लाख साल पहले ये पुल बना था, जो जहाँ पर रामेश्वरम तीर्थ था। कितना पुराना ये तीर्थ है, कितना पुराना पावन स्थान है, भगवान श्री राम का स्थान है। भगवान श्री राम के स्थान पे आचार्य श्री राम शर्मा के पुत्र ही, आचार्य श्री राम शर्मा के अनुचर ही, और साथ में रोटरी क्लब, मैं उसकी सराहना करना चाहता हूँ। रोटरी क्लब और जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो जुड़े हुए हैं, शासन के जितने भी सक्रिय संगठन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर जितने भी हैं, उन सब ने जो सहयोग किया, मैं सबके लिए आभारी हूँ गायत्री परिवार की ओर से। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो अभियान शुरू हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा। ऐसा ना हो कि यहीं आप लोगों ने किया और उसके बाद फिर से गंदगी चालू हो जाए, गंदगी फिर से बढ़ने लगे, फिर ये 6 महीने बाद फिर से इसकी आवश्यकता पड़े। ये एक कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए। और इस ऑनगोइंग प्रोसेस में एक टीचिंग आप लोगों ने दी है, शिक्षण दिया है कि जो भी इस तीर्थ में आए वो तीर्थ में गंदगी न छोड़े। उसको वहाँ पर मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ न कुछ सोचेगा कि हम यहाँ रिसाइकिल करने की कोई प्रोसेस बनाएं, इंसिनरेटर की कोई प्रोसेस बनाएं, ताकि कोई गंदगी छूट न जाए। वहाँ पर नारियल के छिलके वगैरह बहुत पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था बने, ताकि समुद्र तट पर आने वाली दुर्गंध जो है उसको देख के कोई तीर्थ पे ना आने का संकल्प ले, उसके बजाय ये कहेंगे बार बार आने का संकल्प ले, ऐसा कुछ मन में हो जाए। तीर्थ रक्षा अभियान अपने आप में बहुत बड़ा अभियान है। उसी के साथ साथ आप तरुपुत्र संकल्प दीप यज्ञ करने जा रहे हैं। आज प्लांटेशन भी करेंगे, मास प्लांटेशन ड्राइव का भी संकल्प लेंगे इस दीप यज्ञ में। बहुत सुंदर बात है कि ये संकल्प उन दिनों उभर के आ रहे हैं जबकि हमारा ये शताब्दी वर्ष का अभियान चल रहा है। शताब्दी वर्ष के वसंतोत्सव की मंगल कामना सबको। वसंत पर्व पर जो हम एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजन के माध्यम से हम गुरुदेव को आहुति देंगे, गुरुदेव को श्रद्धांजलि देंगे और ये प्रार्थना करेंगे गुरुदेव आपके अनुदान हम पे बरसें। सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा 6 से 10 नवंबर में हो रहा है, उसमें सबका भाव आमंत्रण है। आप लोग अपनी ओर से तैयार करके रखिए और यहाँ आइए। उसके पहले हम पूरे देश में इस तरह के अभियान जो आपने चालू किया है, इस अभियान को चलाएंगे। मैं विशेष रूप से सभी युवा मंडलों का जो वहाँ इकट्ठे हैं, दिया का, यूथ ग्रुप का, चेन्नई के और अन्य जितने भी, मदुरई के और जितने भी हमारे जो वहाँ पर गायत्री चेतना केंद्र के लोग आए हैं, उन सब का मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ। उनके साथ साथ, इसके साथ साथ मैं परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर, सबके ऊपर खूब दिव्य अनुदानों की वर्षा करें, आपको इसके बदले में खूब मिले, अनंत गुना मिले, लौकिक भी और पारलौकिक भी। खूब सबको मंगल कामनाएं गायत्री तीर्थ हरिद्वार से, डॉक्टर प्रणव पंड्या की ओर से, जी की ओर से, परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्या माता जी की ओर से।